यस बेटा। अब जो हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं टिश्यू चैप्टर में, इस टॉपिक का नाम है एनिमल टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने प्लांट टिश्यू पढ़ लिया था। टिश्यू चैप्टर में हमने दो चीजें पढ़नी है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो हमने प्लांट टिश्यू पढ़ लिया, अब एनिमल टिश्यू पे हम आ जाते हैं। अब एनिमल टिश्यू पढ़ने के लिए हमें पहले इसका एक फ्लो चार्ट देखना पड़ेगा कि हमने इसमें पढ़ना क्या गुड क्या। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, जो एनिमल टिश्यू है ये फोर टाइप का है। कौन कौन सी फोर टाइप है? एपिथेलियल, एपिथेलियल मतलब स्किन, आउटर आउटर वाला। फिर है हमारा कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू होता है जो मैसेज लेके जाता है। मसल्स का आपको आइडिया होगा, मसल्स जिसे कहते हैं। कनेक्टिव का आपको आइडिया नहीं होगा। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आ जाता है, बोन आ जाते हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। अब आप इसको देखिए ध्यान से, ठीक है? इसके दूर यहाँ कुछ। देखिए, तो एनिमल टिश्यू को एक बार दोबारा फ्लो चार्ट देखते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं और इसको लर्न करते हैं। एनिमल टिश्यू चार तरह के हैं। एपिथेलियल मतलब आउटर स्किन हो गई, किसी भी ऑर्गन की आउटर स्किन या हमारी बॉडी की आउटर स्किन, ये एपिथेलियल में आती है। कनेक्टिव होती है मस अपना एपिथेलियल के नीचे जब जाओगे तो ब्लड होगा, बोन होगा, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स हो गए, जैसे अपनी स्किन के नीचे देखें तो मसल्स हैं। नर्वस टिश्यू का काम है मैसेज लेके जाना, जिसे आप न्यूरॉन के नाम से ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू, ब्रेन सेल भी हम इसको कह देते हैं। अब अगर हम इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू की आपको टाइप नजर आ रही है तीन। तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा, जब हम पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। अभी तो आप मोटा मोटा याद रखो कि एनिमल टिश्यू चार तरह के हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। अब इसको मैं समझाता हूँ, देखो। अब ये देखो डायग्राम। इस डायग्राम में जो ये आपको आउटर स्किन दिख रही है, आउटर स्किन, ये बॉडी की आउटर स्किन, जो भी आउटर स्किन है, ये आ जाती है एपिथेलियल। ठीक है, समझ में आ गया? यानी जो हमारी बॉडी की आउटर स्किन है या हमारे जो ऑर्गन है अंदर, ऑर्गन जैसे हार्ट या लंग्स, अंदर के जो ऑर्गन है उनकी भी जो आउटर स्किन है, ठीक है, या हमारे नाक के अंदर की जगह, वो भी तो स्किन ही है ना, आउटर इनर स्किन होगी, मतलब एक कवर करता है जो ऑर्गन को। दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये मैंने आपको दिखाया, एक तरह से आउटर स्किन हो गई या बॉडी ऑर्गन की आउटर कवरिंग हो गई। इन सबको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? अपना एपिथेलियल। ठीक है। अब एक और डायग्राम देखो। एक तो ये डायग्राम हो गई जिससे आपको आइडिया लग गया कि जो हमारी आउटर स्किन दिख रही है मोटा मोटा, या ऑर्गन की आउटर कवरिंग है ना, इसकी आउटर कवरिंग, जो भी ऑर्गन है उसकी आउटर कवरिंग, उसके हम एपिथेलियल कह देते हैं। और डीप चलते हैं, और डीप चलेंगे तो हमारे स्किन के नीचे क्या क्या है वो दिखा देते हैं। हड्डियां हैं, खून है, नर्वस टिश्यू है, ये सारा दिखा दिया। सो देखो, जो हमारी आउटर स्किन है ऑर्गन की या हमारी बॉडी की, वो एपिथेलियल हो गई। इस एपिथेलियल के नीचे चले जाओ तो हड्डियां आ जाएंगी। हड्डियां, खून, इन सबको हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। और भी हैं टाइप, मैं दो वो नाम बोल रहा हूँ जो आप जिनसे फैमिलियर हैं। उसके बाद देखेंगे मसल्स हैं, हमारी बॉडी में मसल्स हैं, तो मसल्स को हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। उसके बाद ब्रेन का हर जगह कनेक्शन है, कि हर जगह मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा दर्द हो तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है दर्द हो रहा है। ये सारा काम किसका होता है? नर्वस टिश्यू का। तो अब आपको लोकेशन पता चल गई। तो एक बार फिर से देखो, ये आउटर स्किन है, ठीक है, इसे हम एपिथेलियल कहते हैं। स्किन को निकाल दो, मसल्स आ जाएंगी। और डीप चले जाओ तो हड्डियां, खून, ये सारी चीजें दिखेंगी, वो कनेक्टिव हो गई। और ब्रेन टिश्यू जो है सब जगह फैले हुए हैं, हमारे जो न्यूरॉन जिसे आप कहते हैं सब जगह फैले हुए हैं, जिसे हम नाम दे रहे हैं नर्वस टिश्यू। तो एक बस आइडिया लगा लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आउटर स्किन है हमारी बॉडी की या ऑर्गन की, वो एपिथेलियल में आ जाती है। उस स्किन के नीचे चले जाओगे तो मसल्स आ जाएंगी, और नीचे चले जाओगे तो हड्डियां हैं। हड्डियां, खून, ये सारा क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और ये ब्रेन से एक नर्व जारी होती है सब जगह, सब ब्रेन से एक तार जा रही है हर जगह, हर ऑर्गन में, हर सेल में। इसका काम होता है मैसेज को ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन से मैसेज को बॉडी ऑर्गन तक लेके आना। तो ये सारा होता है। चलिए अब आप इसको फ्लो चार्ट को और एक डिटेल में, ये फ्लो चार्ट आ गया फुल डिटेल में। अब आप इसे नोट कर लीजिए, आपको मैं 2 मिनट देता हूँ।
चलिए देखिए, अब जो हमारा एनिमल टिश्यू है ये चार तरह का होता है। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल जो है ये फर्दर चार तरह का है, मस्कुलर तीन तरह का है, कनेक्टिव ये देखो कितने तरह का है, और नर्वस कोई टाइप नहीं है, वही न्यूरॉन जो आप पीछे पढ़ते आए हैं। ठीक है जी। अब आपने देखो क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस, ये वाले तो आप नाम याद कर लीजिए एपिथेलियल के, और इनकी लोकेशन याद कर लीजिए कि स्क्वैमस कहाँ मिलेगा, क्यूबॉइडल कहाँ होगा, हम इसको अभी रीडिंग भी कर लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यू में जो हमारी सबसे पहली टाइप है इसको हम पढ़ने चले। तो एपिथेलियल चार तरह का है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर एंड सिलिएटेड। ग्लैंडुलर एक्स्ट्रा है, आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको ये चार तरह का मिलेगा, तो जो आपके एनसीईआरटी में चार तरह के हैं वो आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर तीन तरह का है, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। एंड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, लिम्फ, बोन, तो इसको मैं यहाँ रीड नहीं करता हूँ, बहुत सारे नाम है, जब मैं इसको करवाऊंगा तो वन बाय वन ये डिस्कस हो जाएगा। फिर हमारा नर्वस टिश्यू जिसे हम नर्व सेल या फिर हम क्या नाम देते हैं, न्यूरॉन। अब इसी में हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहे हैं इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू मतलब पहले हम जनरल बात करने जा रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। सो देखिए एपिथेलियल, they form covering of external surface and internal cavities and organ of animal body। मतलब अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो जो ये आउटर है, ये आउटर हमारा एपिथेलियल है। ये मान लो जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक की जो आउटर इंटरनल लेयर है वो भी एपिथेलियल है। मुंह के अंदर या जीभ की आउटर कवरिंग, कान का अंदर का जो कवरिंग है जिसे आप इंटरनल ऑर्गन की आउटर कवरिंग कह सकते हैं, वो सब किस में आ जाता है, हमारा एपिथेलियल में। एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस शीट। तो अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में एक कॉन्टिन्यूअस शीट बनी हुई है, एक है ना, इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस शीट बनी हुई है जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर। तो इसको आप ना इस तरह से लॉजिकली समझेंगे, फोटो देख देख के समझ में आ जाएगा। द स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग्स, एल्विलाई, किडनी, ट्यूब्यूल्स, ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल। तो आप मोटा मोटा याद क्या रखें कि जो हमारी एपिथेलियल है ये आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर। ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन की आउटर लेयर। ठीक है जी, इंटरनल कैविटीज एंड ऑर्गन ऑफ एनिमल बॉडी का जो भी आउटर लेयर होगा इंटरनली, जैसे मान लो हार्ट है, तो हार्ट तो हमारे बॉडी के अंदर है ना, तो हार्ट की जो अंदर ही आउटर कवरिंग होगी या लंग्स की जो आउटर कवरिंग होगी, ये सब आ जाती है एपिथेलियल में। अब वीडियो देख के लिख लेना बेटा, ठीक है। अब आ जाइए फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो अब ये आउटर कवरिंग है तो फंक्शन आप आइडिया लगा सकते हैं, प्रोटेक्शन में हो जाएगा। एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इट ऑल फॉर्म्स बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो ये फंक्शन है कि एक ये आउटर कवरिंग एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से सेपरेट करती है। द परमिबिलिटी ऑफ सेल ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन regulating exchange of material between the body and the external environment। जैसे आपने देखा होगा हमारी स्किन से स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग होती है तो हमारा जो जो भी है बाहर निकल जाता है वेस्ट। तो ऐसा ही कुछ उसका काम है जिसे हम नाम देते हैं परमिबिलिटी। तो स्किन से कोई चीज बाहर और अंदर जाना वो हो गई परमिबिलिटी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे सारी आ जाती हैं। तो फंक्शंस ऑफ ये किस में आ गया हमारा, एपिथेलियल में। तो आपको जब मैं वीडियो भेजूंगा बेटा, वीडियो देख के आप लिख लेना। अब देखिए ये, अब आपको हमने बताया था कि हमने कितने टाइप के पढ़ने हैं, एनसीईआरटी में चार तरह के हैं, एक्स्ट्रा बुक में ये ग्लैंडुलर एक्स्ट्रा, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर, सिलिएटेड। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है जो हमने पढ़ना है। तो इसमें बहुत कुछ है याद रखने वाला, ठीक है, तो इसको आप नॉर्मल कर लेना, इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसको यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लो। देखो स्क्वैमस, तो स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर ये हमारा क्यूब जैसा दिख रहा है, क्यूब जैसा क्यूबॉइडल, फिर इसी तरह से ये लंबे लंबे दिख रहे हैं कॉलम जैसे, कोलुमिनर, सिलिएटेड, और ये जो है इस तरह से स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। तो ये एपिथेलियल जो टिश्यू है ना उसकी टाइप है। तो एक और होती है ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स वाला, तो उसकी खैर वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो है उतना ही पढ़ लो क्योंकि लर्निंग वाला काम बहुत है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सो देखो क्या है सिंपल स्क्वैमस, इन द सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल, लंग्स
alveoli, where the transportation of substances occur through selectively permeable membrane. There is a simple, flat, and external thin kind of epithelium, which is named as simple squamous epithelium. It is found in lining of mouth, esophagus, lung, and alveoli. तो आप क्या करें, आप इसकी डायग्राम ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि ये मिलता कहाँ पे है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे ना तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, यहाँ पे हम सीधा ही पूछते हैं कि भाई जो हमारा स्क्वैमस है वो कहाँ कहाँ मिलेगा। तो बस आप ये याद रखें कहाँ कहाँ मिलेगा, लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफेगस, लंग्स, एल्वेलाई, ये याद होना चाहिए। अब आ जाओ अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्यूबॉइड जैसे सेल है, क्यूब जैसे। दिस इज क्यूबॉइडल शेप, फॉर्म लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है, ये हो गया किडनी और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे ये जो टंग है उसके नीचे, जीभ के नीचे। In some cases, a portion of epithelium tissue fold inward to form multicellular gland. This is called glandular epithelium, जिसको वहां पे अलग से दिखा रहे थे। It performs the function of secretion and absorption. ये glandular tissue है, जैसे हमारे जो glands है ना, जैसे हमारे जीभ के नीचे वाला जो ग्लैंड है वो स्लाइवा बनाता है, तो उसी को कहते हैं परफॉर्म फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आपने बेटा क्या करना है, लिखने वाला काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट के बाद ये एपिथेलियल का के बारे में फंक्शन लिख लेंगे, और टाइप का जो है ना, टाइप में आप सिर्फ उनका लोकेशन कि टाइप का नाम और ये कहाँ पे मिलेगा, बस इतना आपने इसके अंदर लिख लेना है। ठीक है, तो ये पूरी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। टाइप का नाम कहाँ मिलेगा, टाइप का नाम कहाँ मिलेगा, और कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन लिख सकते हैं। अब आ जाइए कॉलमनर। तो कॉलम जैसे बड़े बड़े हैं, देखो लंबे लंबे सेल है ना, कॉलमनर कहते हैं। Where absorption and secretion occur as in inner lining of intestine, कहाँ पे मिलता है, tall epithelial cells are present and name as columnar। ये थोड़े स्पेल मिस्टेक हो गए। So in the respiratory tract, कहाँ कहाँ पे मिलेगा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, बस लोकेशन आप जरा ध्यान रख लेना इनकी। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन। जो हमारे एपिथेलियम सेल है ना, स्पेशली नाक के अंदर वाले, तो उसमें आप देखेंगे उसमें हेयर भी लगी होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसे सीलिया कह देते हैं। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium named as ciliated columnar epithelium। मतलब जो कॉलम जैसे सेल हैं कॉलमनर हैं, अगर इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए तो सिलिएटेड एपिथेलियम नाम दे देते हैं। अभी आ गया हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। The skin which protect the body is also made up of squamous epithelium. Skin epithelium cell. Skin epithelium cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium called stratified squamous epithelium। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक हो जाता है लर्निंग के लिए। तो मैंने आपको बताया नोट्स आप कैसे बनाएं। नोट्स में आप क्या बनाएं, आप पहले ये फ्लो चार्ट बना लें। फ्लो चार्ट बनाने के बाद इसकी टाइप लिख लें, फिर टाइप में स्क्वैमस कहाँ कहाँ मिलेगा, क्यूबॉइडल कहाँ कहाँ होगा, कॉलमनर कहाँ होगा, सिलेटेड नोज के अंदर वाला आ गया आपका, ग्लैंडुलर वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कॉलमनर अपना क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर उसी के साथ में ग्लैंड्स का काम करते हैं। तो आपको इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप अपना बुक को जरूर देखें, डायग्राम को ध्यान में रखें, जो इनकी लोकेशन है कहाँ पे ये मिलते हैं वो याद रख लें। ये थोड़ा सा रटने वाला काम है यहाँ पे, समझ के याद रख लें लोकेशन डायग्राम वाइज। तो डायग्राम को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं आएगा नहीं पेपर में, जो भी हमारा इंटरनल एग्जाम है, तो आप नॉर्मल इसको तैयार कर लें। अब इसके बाद आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। अब ये वाला हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अब आप ये बताइए, समझ में आ गया? ओके बेटा, अब हम मस्कुलर टिश्यू करते हैं। और मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, विद डायग्राम पूछा जाता है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू की तो खैर डायग्राम नहीं है, बट मस्कुलर टिश्यू का डायग्राम के साथ आपसे पूछेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के, स्ट्राइटेड, स्मूथ, कार्डियक, इनके और भी नाम है जो हम पढ़ेंगे। स्ट्राइटेड होती है वॉलंटरी, वॉलंटरी होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे हमारी विल, मैंने बोला जैसे ये सब चीज उठानी है तो उसको उठाने में मेरे जो भी मसल्स हेल्प कर रही हैं वॉलंटरी हैं, मतलब जिसे हम हिला कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। स्मूथ मसल होती है इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे दिल की मसल हो गई, हमारे स्टमक की मसल हो गई, भाई कि अपने आप ही हम रोक लें खाने को कहीं पे, ऐसा नहीं है ना, या हार्ट को रोक लें, ऐसा नहीं है। तो स्मूथ मसल वो होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो ब्रेन कंट्रोल करता है और वो अपने आप ही काम करती हैं। कार्डियक मसल इज हार्ट मसल।
हार्ट मसल को कार्डियक मसल कहते हैं। स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, इनके और भी नाम हैं, ठीक है। स्ट्राइटेड को वॉलंटरी नाम देते हैं, स्मूथ को इनवॉलंटरी, कार्डियक को हार्ट मसल, और भी नाम मिलेंगे, एक आधा नाम और मिलेगा जब हम इसको पढ़ेंगे। जैसे स्ट्राइटेड को हम स्केलेटल मसल कहते हैं, तो हम ये सारा अभी पढ़ेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा। सो देखो, मस्कुलर टिश्यू, तो हमारे पास 3 टाइप है मस्कुलर टिश्यू की। ये पहली टाइप है, क्या नाम था पहली टाइप का, क्या नाम था, वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, जिसे आप क्या नाम देंगे, स्ट्राइटेड। दूसरा है हमारा स्मूथ मसल, है ना, एंड थर्ड का नाम है हमारा कार्डियक मसल। तो ये सारी की डायग्राम्स है, आपकी बुक में बनी हुई है, वहां से बना सकते हैं। तो ये सबसे पहली मसल है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स, किस नाम से, स्ट्राइटेड मसल्स, ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल, जो हमारे कंट्रोल में है, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ स्केलेटल मसल। तो मस्कुलर टिश्यू में हम पहले मसल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्ट्राइटेड, वॉलंटरी मसल और स्केलेटल मसल, मतलब हड्डियों के साथ जुड़ी होगी। अब आप देखो जरा इसकी डायग्राम ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, मतलब डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क है फिर लाइट है, इस तरह से आ रहा है ना, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, ऐसा ही आ रहा है ना। और ये न्यूक्लियस है। तो अगर आप देखें तो आपसे कोई पूछे भाई स्ट्राइटेड मसल और स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी बताओ, तो आप यहाँ से देख के बताओ। दे आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल, दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड, न्यूक्लियस देखो बहुत सारे हैं तो मल्टी न्यूक्लिएट, जब बहुत सारे न्यूक्लियस हों तो उसे हम क्या नाम देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, न्यूक्लियस। ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, देखो ऑल वॉलंटरी, क्या नाम दिया हमने इसको, वॉलंटरी मसल्स, स्ट्राइटेड मसल, स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल्स, all voluntary muscles, all voluntary movement in our body is carried out by striated or skeletal muscle. They are called skeletal because these tissue are mostly attached with bone. Bone को skeletal system कहते हैं, तो skeletal muscle. They are long, cylindrical, unbranched with multinucleate. देखो ये सारा मैंने बताया ना डायग्राम को देख के, बस डायग्राम देखो, आंसर आप लिख दो कि स्ट्राइटेड हैं। स्ट्राइटेड का मतलब होता है लाइट डार्क बैंड्स, वॉलंटरी मतलब जो जिसे हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं। इसमें लाइट डार्क बैंड है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट, लॉन्ग सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड। आ गया समझ में। अब आप देखो स्मूथ मसल, इसे हम कहते हैं स्मूथ मसल, और इनवॉलंटरी मसल, ठीक है जी। इस मसल का क्या नाम है, स्मूथ, स्मूथ मसल, also called involuntary muscle, ठीक है। अब इसका आप देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसका डिजाइन देखो ना ध्यान से, मैं एक सेल निकाल देता हूँ इसका बाहर, तो ऐसे है, कोने से तिखा है, देख रहे हो ना, ऐसा ही है ना, देखो कोने से तिखा है ना, और एक न्यूक्लियस है। बोलो बेटा, समझ में आ यस रहा है सर। कि जो हमारा ये स्मूथ सर। मसल यस है, सर। इसमें से एक बाहर निकाल दूं दिखाने के लिए, तो देख के ऐसा ही लग रहा है ना, और इसमें लाइट डार्क बैंड तो नहीं है ना ऐसे वाले, क्या लाइट डार्क बैंड है ऐसे नो वाले सर। नहीं, नो सर। तभी हम इसको स्मूथ कहते हैं, तभी हम इसको क्या कहते हैं, स्मूथ। तो इसमें एक न्यूक्लियस है, कोने से स्मूथ। दिखता है। अब आप देखो जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो almost all involuntary movements in body carried out by smooth and अपना अनस्ट्राइटेड मसल आना चाहिए, स्ट्राइटेड मसल्स लिख दिया है इन्वॉल्व, ठीक है जी। दे आर लॉन्ग स्मूथ स्पिंडल, कोने से तिखा हो ना कोई चीज कोने से तिखी हो, ये तो इसे हम कहते हैं स्पिंडल शेप, एंड यूनी न्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस है। वी कैन फाइंड देम इन प्लेस लाइक एलिमेंट्री कनाल एंड ब्लड वेसल। चलो अब ये समझ में आ गया ना, देखो एक बार फिर से डायग्राम देखो, तो डायग्राम देख के सर। आप आंसर बता पाएंगे, बहुत इजी है कि अगर हम डायग्राम देखें तो कोने से तिखे हैं, तिखे को हम कहते हैं स्पिंडल शेप, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, यूनी न्यूक्लिएट, आ गया समझ में, ना ही कोई ब्रांचिंग है, कुछ भी नहीं है, लॉन्ग होते हैं। ये दोबारा पढ़ लेते हैं, almost all involuntary movement in body are carried out by smooth and unstriated muscles। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको हम कट कर देते हैं, और इसको लेट अस कट इट, तो ये कट कर देते हैं, इसको आप नहीं लिखेंगे, बस स्मूथ लिख दो, और यहाँ नाम दिया हुआ है, दे आर लॉन्ग स्मूथ स्पिंडल, स्पिंडल मतलब कोने से तीखे, एंड यूनिन्यूक्लिएट,
वी कैन फाइंड दैम इन अ प्लेस लाइक एलिमेंट्री कैनाल एंड ब्लड वेसल्स। चलिए ये भी समझ में आ गया। देखो डायग्राम से आप सारा कर पा रहे हैं ना, तो डायग्राम याद होगी ना मसल्स वाले की, तो आप आंसर बड़े आराम से लिख पाएंगे। अब हम देखते हैं कार्डियक मसल। ये देखो कार्डियक मसल लॉन्ग सिलिंड्रिकल और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसे, तो उसको कहते हैं ब्रांच्ड। क्या कहते हैं? ब्रांच्ड। और एक के अंदर, जैसे ये एक पूरा सेल है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, एक के अंदर एक न्यूक्लियस है, एक के अंदर एक न्यूक्लियस है, यानी यूनिन्यूक्लिएट। ये तो नहीं कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ऐसा नहीं है, एक न्यूक्लियस है। सो देखो अब इसकी थ्योरी जरा। कार्डियक मसल मेकअप द एंटायर हार्ट, यानी हम इसे हार्ट मसल भी कहते हैं। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री, मतलब ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन नेचर एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये इसका काम है। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट मसल, तो इसका काम है पंप करना। तो पंप करने को क्या कहते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These muscles are involuntary and show rhythmic contraction and relaxation. हार्ट पंपिंग को कह रहे हैं, पंप करता रहता है ना हार्ट, तो पंप करने को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नाम देते हैं। स्ट्रक्चरली दे मे लुक क्वाइट सिमिलर टू स्ट्राइटेड मसल्स बट दे आर ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ये प्रॉपर्टी है कि ये देखने में स्ट्राइटेड मसल जैसा लगता है, स्केलेटल जैसा, बट ये ब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लिएट है। वहां पे क्या था? मल्टी न्यूक्लिएट। तो बस हम आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अब आपका काम है इस पे नोट्स बनाना और इनको याद करना। तो अगर आप बेटा याद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, याद करना पड़ेगा, समझाना हमारा काम है। अब आप प्रैक्टिस बनाइए, नोट कीजिए, प्रैक्टिस से ही आपको रिजल्ट मिलेगा।